बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया है डेविड हर्स्ट ने और पीटर ओबरॉन ने। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मिडल ईस्ट आई के लिए इन्होंने इंटरव्यू किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। इसमें 8 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म ने क्लियर की हैं। वैसे तो इंटरव्यू कोई 49 मिनट का है, लेकिन 8 वो चीज़ें जो इससे पहले डिस्कस नहीं हुई, 8 वो चीज़ें जो उन्होंने कहीं कि अब वो इनके बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं और कौन से अहम फ़ैसले हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। अब इनमें चीन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, दाइश और तालिबान की लड़ाई के बारे में है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सुलह या लड़ाई क्या होगा इस बारे में है कि जिन लोगों ने गले काटे उनको कैसे माफ़ी दी जा सकती है, बड़ा मुश्किल है। इस पे इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है। ड्रोन हमलों पे कुछ इंकशाफात हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किए हैं, जो इससे पहले कभी पाकिस्तान के मीडिया में या दुनिया भर में रिपोर्ट नहीं हुए। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि अमरीकी ड्रोन्स ने कैसे पाकिस्तान को तबाह किया और किस किस्म के इंसिडेंट हुए थे, वो भी इसमें है। उसके अलावा जो चाइना के अंदर मुसलमान हैं, उइगुर मुसलमान, उनके हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने दिया है पहली मरतबा। फिर कश्मीर के हवाले से एक नया कॉन्सेप्ट क्या है रियासत पाकिस्तान का, उस पर, और भारत और इसराइल का एक गठजोड़ है, इस पे इमरान खान साहब ने बात की। और फाइनली जो क्रिकेट के हवाले से इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने और भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, उस पर बतौर साबिक क्रिकेटर, साबिक कैप्टन और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग मौक़िफ़ दिया है। ये चीज़ें क्या हैं, इनको सवालन जवाबन भी देखा जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि चीज़ें आप तक पहुँचें। सबसे पहले तो ये है कि एक सवाल जो किया गया, वो डेविड ने किया ये सवाल। उसने कहा कि अमेरिका के वस्ती एशिया से निकल जाने के बाद, कि अमेरिका तो यहाँ से चला गया, तो अब हम तारीख़ के दोराहे पर खड़े हैं। क्या सरमायाकारी और सलामती के लिए खित्ते का झुकाव अब चाइना की तरफ होगा? लोग अमेरिका को भूल जाएंगे? इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि डेविड, ऐसा कहना कबल अज़ वक्त होगा। अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात अभी इर्तिकाई मराहिल में हैं। हमारे जैसे लोगों को इल्म नहीं कि यह क्या करवट लेंगे। अमेरिका वहाँ पे अब मौजूद नहीं है, उसकी वजह से एक खला पैदा हुआ है। इस खला को कौन पूरा करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चीन एक उभरती हुई ताकत ज़रूर है, ताहम जिस नुक्ता नज़र से हम देखते हैं और हमारी इलाकाई ममालिक से बात हुई है, हर कोई समझता है कि ये एक ज़बरदस्त मौका भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान इन तमाम ममालिक के लिए एक तजारती गुज़रगाह है। वस्ती एशियाई ममालिक अफ़गानिस्तान के रास्ते बहरा हिंद तक और पाकिस्तान तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस लिहाज से ये एक इंतहाई अहम मुल्क है जो अफ़गानिस्तान है। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अमेरिका की तरफदार हों या फिर चीन के हों। हम कोई ऐसा नहीं करना चाह रहे कि या चीन के साथ खड़े हो जाओ या अमेरिका के साथ। हम दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, बल्कि होना ये चाहिए जिसकी इस खित्ते को ज़रूरत भी है। इक़्तिसादी ताउन और इक़्तिसादी राब्ता होना चाहिए, और हम इसी की उम्मीद करते हैं। यानी अमेरिका भी आए, वो भी अपना काम करे, लेकिन अफ़गानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो रास्ते निकलेंगे वो रास्ते वस्ती एशियाई ममालिक को, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे मुल्क जो हैं, ये वहाँ से अफ़गानिस्तान में दाखिल होंगे और फिर पाकिस्तान के रास्ते समंदरों तक पहुँचेंगे। ये इनकी पहली बराह रास्त एक्सेस बनेगी समंदरों तक। इससे पहले इनको ऐसी सहूलत मैसर नहीं थी। जब इनको समंदरों तक रास्ता मिलेगा तो दुनिया के साथ सस्ती तजारत इनकी शुरू होगी और ये तरक्की करेंगे। इसी तरह इन मुल्कों और रशिया की तरफ यहाँ के मुल्क जा सकेंगे। तो अफ़गानिस्तान की जो तजारती अहमियत है वो बड़ी अहम हो जाएगी, और चाइना इसमें रोल तो प्ले कर सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि दुनिया डिवाइड हो जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा। अगला एक सवाल काफ़ी देर के बाद उन्होंने पूछा, बहुत सारी और चीज़ें वो पहले आपको पता है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब उन पे बात कर चुके हैं। जो बातें नहीं की वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि दाइश की और तालिबान की लड़ाई, ये बड़ा अहम नुक्ता है। इस पर एक ख़बर और भी आई हुई है कि तालिबान ने दाइश से लड़ने के लिए अमरीकी मदद लेने से इनकार कर दिया। यानी अमेरिका, आपको पता है, मदद के बहाने घुसता है जहाँ पे भी घुसता है, और उसने तालिबान को ये कहा कि हम दाइश के ख़िलाफ़ आपको मदद दे सकते हैं, आपको सर्वेलेंस कर सकते हैं, आपको इंटेलिजेंस दे सकते हैं, हम ड्रोन्स के ज़रिए आपको मालूमात फराहम कर सकते हैं, हम आपके कहने पर जिस जगह पे वो मौजूद हैं उनके ऊपर ड्रोन हमले भी कर सकते हैं। तो तालिबान ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ज़रूरत नहीं है हमें आपकी,
दाइश से हम खुद ही लड़ देंगे, जो हमारे फंड्स हैं वो रिलीज़ किए जाएं और आलमी बरादरी हमारे साथ ताउन करे, जो ताउन ज़रूरी है। जहाँ तक लड़ाई का मामला है वो तो सुपर पावर से लड़े हैं, उन्होंने इस खित्ते में सारी दुनिया को शिकस्त दी है, तो दाइश उनके आगे क्या बेचती है। सिर्फ मामला उनकी इस वक्त माली हैसियत का है, मामला उनकी इक़्तिसादी सूरत हाल का है जो बहुत कमज़ोर है। उनके लोगों के हालात बहुत पतले हैं, गुरबत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लिहाजा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे मदद की जाए। लेकिन कोई फ़ौजी मदद या कोई इंटेलिजेंस की मदद वो अमेरिका से नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसी बहाने अमेरिका इस खित्ते में घुसेगा। तो एक तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दूसरा, इमरान खान साहब का क्या कहना है कि आईसिस से निमटने के लिए या ISIS या दाइश खुरासान से निमटने के लिए तालिबान कितने ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कि एक बेहतर तालिबान हुकूमत ISS से बेहतर तरीके से निमट सकती है, और यकीन करें तालिबान उनसे निमटने की इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसलिए उन्हें तनहा करना और उन पर पाबंदियाँ आयद करना एक इंसानी बहरान को जन्म देगा और ये दुनिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये दूसरा नुक्ता था जो इमरान खान साहब ने बयान किया। अब एक बड़ा अहम सवाल है, उन्होंने ये भी पूछा कि जो बाइडन से बात हुई या नहीं हुई, वो पहले भी चलती रहती है, आपको पता है सारा कुछ। और उसके अलावा कि वो क्या सोच रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, अमेरिका क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें पहले आपको पता थी। तो आगे बढ़ते हैं कि अब TTP के बारे में इमरान खान साहब पे एक बड़ा सख्त सवाल आया, और उस सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तानी तालिबान या TTP की बात कर ली जाए। मैं हवाई जहाज़ में आपकी किताब पढ़ रहा था, आपने 7-8 साल पहले वो किताब लिखी थी, बल्कि इससे ज़्यादा साल हो गए हैं वो लिखी थी। इसमें आपने लिखा कि जब अमरीकी चले जाएंगे, जो कि बुनियादी तौर पर अदम इस्तेहकाम का सबब बने हैं, तो चीज़ें कुदरती तौर पर बेहतर हो जाएंगी। तो क्या TTP के साथ पाकिस्तान का मसला बेहतर हो रहा है, और क्या चीज़ें कुदरती तौर पर बेहतर हो रही हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि TTP थी क्या, ज़रा इसको समझ लें। ये वो पश्तून हैं, वो कबायली हैं जो पाकिस्तान वाली साइड पे रहते हैं। जब अमेरिका ने उधर रहने वाले कबायलियों पे हमला किया तो इनकी हमदर्दियाँ उनके साथ थीं। पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का साथी बन गया, लिहाजा ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हो गए, और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और फिर जब ड्रोन हमले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, और ये हालात बहुत ख़राब होते चले गए। इस पर उसने एक सवाल पूछा था सहाफ़ी ने। उसने कहा मेरा ख्याल था कि TTP मसाइल की वजह यह है, और तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ अफ़गानिस्तान में ये ज़्यादा ज़ोर पकड़ेंगे, यहाँ पे ये बड़ा मसला होगा आपके लिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि TTP को एक बड़े ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया गया था, उनका वजूद अब यहाँ पे नहीं है। अब ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी बार बार पूछता है, मैंने भी उठाया और बहुत सारे लोगों ने उठाया। तो शुक्रिया उस जर्नलिस्ट के लिए जिसने प्राइम मिनिस्टर के सामने सवाल रखा। अब इसमें ज़रा क्लियरिटी आ सकती है। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है, मुझे याद है शोहदा की यादगार के ऊपर मैंने फूल भी चढ़ाए थे आपके मुल्क में, पाकिस्तान में, जो इस खौफनाक जंग में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के गले काटे हैं, ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इसका जवाब दिया इमरान खान साहब ने। उनका याद रखें 50 के करीब गिरोह थे, मुख्तलिफ गिरोहों के जज्बे की बुनियाद मुख्तलिफ थी। बहुत से लोग ज़्यादा नुकसान होने की वजह से TTP का हिस्सा थे। पश्तून ख़ानदान के अफराद का कत्ल अगर किया जाए तो वो बदला ज़रूर लेते हैं, और इसके लिए किसी दूसरे गिरोह का हिस्सा भी बन जाते हैं। हमारे कबायली इलाकों में 480 ड्रोन हमले किए गए थे, और उनसे बहुत नुकसान हुआ था। फिर फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ा, फिर वो सिविलियन इलाकों में गई, वहाँ पे भी इज्तमाही नुकसान हुआ, ऐसे लोग भी मारे गए जो बेगुनाह थे। मेरी राय में मुझे एक अफ़गानिस्तान के सफारतकार ने भी ये बताया था कि जो लोग मारे जाते हैं उनके घर वाले फिर जाके अस्करियत पसंदों के साथ या तालिबान के साथ या TTP के साथ वो मिल जाते हैं। इस तरह उनकी ताकत में और तादाद में इजाफा होता रहता है। साथ ही इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिनके साथ सुलह हो सकती है उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये गिरोह बहुत सारे हैं, और अफ़गान तालिबान उनको अब वहाँ से कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर नहीं करने देंगे। उनके पास ऑप्शंस महदूद हैं। जो लोग हथियार फेंकेंगे, हथियार फेंकने के बाद पाकिस्तान के आइन को और कानून को तस्लीम करेंगे, आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके साथ तो रियासत अपने मामला चलाएगी। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनके ख़िलाफ़, जो नहीं मानेंगे, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई ज़रूर करेगी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ज़रा क्लियर कर दिया है कि क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनके अंदर बहुत सारी डिवाइड है, मुख्तलिफ सोचें हैं, तो जो लोग कौमी धारे का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको हम बनाएंगे, जो नहीं बनना चाहते और हटदर्मी करेंगे, उनके चुंगल में आने की बजाय उनके साथ
लड़ाई लड़ेगी रियासत पाकिस्तान, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है। अगली बात जो चौथा नुक्ता था वो ड्रोन्स का था, और यहाँ बड़ी खौफनाक चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई हैं। पहली मरतबा 2 वाक़यात उन्होंने ज़िक्र किए, वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2 हमले पाकिस्तान में नाम नहाद पाकिस्तानी तालिबान और मुसल्लह मुदाखलत की वजह बने। पहला 2004 में हुआ, उन्होंने कुछ लोगों पर बमबारी की थी जिनमें उनका ख्याल था कि उन्होंने दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, लेकिन हकीकत में हमारे कबायली बेगुनाह लोग उसके अंदर जाँ बहक हो गए। और दूसरा, उन्होंने अगले ही दिन जब वो लोग जनाजा लेकर जा रहे थे तो जनाजे पर ड्रोन हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारा जानी नुकसान हुआ था और लोगों में गम व गुस्सा जन्म ले गया। उसके अलावा एक तो ये वाक़या है जिसने बहुत तेज़ी से लोगों को टीटीपी के अंदर शामिल किया और उनको गुस्सा दिलाया, और वो बदला फिर पाकिस्तान और अमेरिका से लेना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था और ड्रोन वो लोग जानते थे कि पाकिस्तान में से वो उड़ा रहा है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक मदरसा था, उसके ऊपर एक ड्रोन हमला किया गया जिसमें 80 बच्चे जाँ बहक हो गए। 80 के करीब बच्चे एक मदरसे में जाँ बहक हो गए थे, और इन बच्चों में से एक बच्चे के वालिद ने कुछ दिन के बाद मिलिट्री एकेडमी पर खुदकुश हमला कर दिया पाकिस्तान में, जिसमें हमारे 50 नौजवान शहीद हो गए थे। इस तरह ये मसला बढ़ता चला गया। यानी यहाँ पे जब फ़ौजी जवान शहीद हो रहे थे तो रिएक्शन आ रहा था फ़ौज का, वो उन पे अटैक कर रहे थे। वहाँ जब अमेरिका ड्रोन मारता था, उनके लोग मारे जाते थे, तो वो जवाब देते थे। अगर अफ़गानिस्तान में है तो वो अमेरिकन के ऊपर या अफ़गानी फ़ौजियों के ऊपर अटैक करते थे, नेटो पे करते थे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में है तो यहाँ उनके लिए आसान हदफ पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की फ़ौज थी, तो वो यहाँ अटैक करते थे। तो ये 2 वाक़यात इमरान खान साहब ने सुनाए, बड़े खौफनाक वाक़यात, और ये तारीख़ का हिस्सा है। ना इनसे अमेरिका भाग सकता है, ना पाकिस्तान भाग सकता है। अब उन्होंने एक और बड़ी अहम चीज़ जो पूछी, अब इसके बाद अमेरिका और दीगर चीज़ों के ऊपर वो बात करते रहे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ पूछी उइग़ुर मुसलमानों के बारे में। उन्होंने कहा उइग़ुरों की बात करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप एक अजीम सीनियर मुसलमान रहनुमा हैं और आप एक हमसाए मुल्क में मुस्लिम अक़लियत पर होने वाले जबर पर बिल्कुल खामोश हैं, क्यों? इस पर इमरान खान साहब ने कहा, पीटर, मुझे इंसानी हकूक़ के हवाले से मन चाही चीखो पुकार उतनी ही गैर अखलाक़ी महसूस होती है, यानी बहुत गैर अखलाक़ी महसूस होती है। मन चाही चीखो पुकार, यानी आप एक चीज़ के ऊपर तो बहुत बोल रहे हैं, दूसरे पे आप नहीं बोल रहे। चीन हमारा और भारत हमारा दूसरा हमसा है, एक चीन है और एक भारत है। कश्मीर में 9 लाख फ़ौजियों ने 80 लाख कश्मीरियों को खुली जेल में कैद कर रखा है। 1989 के बाद से अब तक 1 लाख कश्मीरियों को कत्ल किया गया है। जो जुल्म वो कश्मीर में कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें चीख रही हैं कि वो क्या मुज़ालिम कर रहे हैं, भारत पर ज़रा बराबर भी तनकीद नहीं की जाती। इसके अलावा भारत में अक़लियतों के साथ जो किया जा रहा है, जो आसाम में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये मुकम्मल तौर पर नस्ल परस्त हुकूमत है। अच्छा, उसने दोबारा फिर बाद में टोका, क्योंकि वो लाना चाहता था मामले को उइग़ुर मुसलमानों की तरफ। तो उसने कहा कश्मीर एक संजीदा मसला है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी वो सवाल कर रहा था, इमरान खान साहब ने टोका, 1 मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। वो चाहते हैं जो कुछ उइग़ुरों के साथ हो रहा है हम इस पर तनकीद करें। आप लोग ये चाहते हैं ना कि हम चाइना पे तनकीद करें कि उइग़ुर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमने चीन के साथ बात की है, हम आपको बता देते हैं। चीन ने वादे किया है कि वहाँ क्या हो रहा है। चीन ने हमें बताया भी है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वहाँ वो नहीं हो रही। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि हमारे दरमियान एक मफाहमत मौजूद है कि हम एक दूसरे के साथ बंद कमरे के अंदर बातचीत करते हैं, एक दूसरे पे उंगलियां नहीं उठाते, क्योंकि ये उनकी सकाफ़त की नौइयत है। हम इस बारे में खुलेआम गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन मैं खुलेआम ये बात करना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी उतनी मुखालफत दुनिया क्यों नहीं करती, क्योंकि वही ममालिक चाहते हैं कि हम उइग़ुरों के बारे में बात करें, लेकिन ख़ुद वो कश्मीरियों के बारे में बात नहीं करते। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इमरान खान साहब ने बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा पीटर, मुस्लिम दुनिया मुश्किलात का शिकार है, शाम से लेकर यमन तक मुसलमान ही मर रहे हैं। मेरी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हमारा फोकस पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके पर होना चाहिए, जहाँ इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। दुनिया को पहले इसका नोटिस लेना चाहिए, फिर हम इंसानी हकूक़ की दीगर खिलाफ वर्जियों की बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक और कॉन्सेप्ट की बात की अगले सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को उनका फ़ैसला खुद करने दिया जाए। भारत वहाँ पर डेमोग्राफी तब्दील कर रहा है, वहाँ की आबादी का तनासुब बदल के मुसलमानों को अक्सरियत से अक़लियत में लाने की कोशिश कर रहा है, और वो बार बार ज़्यादती करता है। वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक कश्मीरियों को एक जेल में नहीं रख सकता।
पाकिस्तान ने उन्हें एक और ऑप्शन दी है कि उन्हें इंडिया या पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना होगा। अगर वो आज़ाद मुल्क के तौर पर रहने का फ़ैसला करें तो ये उनका जमहूरी हक़ है कि उनको आज़ादी हासिल हो। गेंद अब भारत के कोर्ट में है कि अब वो क्या करेंगे। वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक कश्मीरियों को एक खुली जेल में नहीं रख सकते। ये इमरान खान साहब ने कहा कि एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा ना रहे, पाकिस्तान का ना रहे, एक आज़ाद मुमलिकत तो बना दें ताकि वो अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारें। अगला सवाल बड़ा आम है, अगर जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वैसा तो फ़लस्तीन में भी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं गठजोड़ है इनके दरमियान में और ये कितना ख़तरनाक है? तो इसका जवाब बड़ा क्लियर इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत करीब हैं आपस में, इसराइल और इंडिया। हम इससे ये अखज़ करते हैं कि मोदी इसराइल का दौरा करता है और वापस आकर कश्मीर पर चढ़ाई कर देता है। 5 अगस्त 2019 वाले वाक़े को देखकर लगता है कि उन्होंने इसराइल से हदायत ली हैं। इन दोनों को पता है कि वो जो भी करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की वेटो पावर इन्हें बचा लेगी, इसलिए ये हर सूरत हाल से बच निकलते हैं। फिर एक और चीज़ उन्होंने पूछी कि क्या आपको जो मुआहिदा इब्राहीमी है उसका हिस्सा बनने के लिए कभी मजबूर किया अरब ममालिक ने? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये मुआहिदा इब्राहीमी पे कभी बात करेंगे, ये इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक्टिविटी है। आखिर में वज़ीर आज़म साहब से सवाल किया गया क्रिकेट के हवाले से, जो टीमें वापस गई हैं, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने पाकिस्तान, इंग्लैंड और दूसरी क्रिकेट टीमों के दरमियान ताल्लुकात के इर्तिका को देखा है। इंग्लैंड में ये एहसास है कि वो पाकिस्तान के साथ जब क्रिकेट खेलता है तो वो पाकिस्तान पे एहसान करता है। एक आम वजह पैसा है, जो बोर्ड्स अमीर हैं, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है और वो बाकी क्रिकेट को यरगमाल बनाते हैं। इनका जो दिल करता है वो कहते हैं, जो दिल करता है वो करते हैं। किसी में ज़रूरत नहीं कि वो भारत के साथ ऐसा कर सके जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया है। इंग्लैंड ने खुद को मायूस किया है, हमें उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो यकतरफ़ा तौर पर ऐसा करेंगे बगैर किसी मशवरे के, हमारे साथ बात किए बगैर। हमारी तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। न्यूजीलैंड वाले भी ऐसा करके गए और मुल्क छोड़ गए। मैं समझता हूँ इन टीमों ने मायूस किया है। ये था इमरान खान साहब का इंटरव्यू और ये 8 नुकात थे जिनके ऊपर उन्होंने बात की है। ये बहुत अहम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।